हाँ जी, देखिए फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, फिफ्थ का सेकंड, एक्सरसाइज 11.4 चल रही है, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें कहता है कि वर्टिसेस गिवन है, फोकी का पॉइंट गिवन है। अब वर्टिसेस के पॉइंट चेक करो जरा ध्यान से आप, तो प्लस माइनस 4,0, इसको कंपेयर कर सकता हूं प्लस माइनस a,0 से, और फोकी के पॉइंट को प्लस माइनस a,0 से। तो कंपेयर करते तो a की वैल्यू आ जाती है 4 और ae की वैल्यू आ जाती है 3। आपको a की वैल्यू पता है, आपको ae की वैल्यू पता है, ठीक है ना, 3 के बराबर है। और वर्टिसेस के जो पॉइंट है x एक्सिस पर है, कौन से पॉइंट होता है, x एक्सिस पे। तो x की वैल्यू अगर मैं वर्टिसेस है 4,0, मैंने ले लिया 4,0 यहां पर, और एक पॉइंट है माइनस 4,0, ठीक है। अगर फोकस का पॉइंट है 3,0 और माइनस, चलो फोकस यहाँ मान लेता हूं माइनस 3,0 और ये पॉइंट है 3,0, ठीक है। थोड़ा सा इसको दूर ले लेते हैं, चलो। तो इस तरह से एक इलिप्स बनाया गया, ठीक है। ये फोकस के पॉइंट, इसको हम एस और एस डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर सी बात है, ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है। अगर इसका जो इलिप्स बन रहा है वो एक्स एक्सिस पर है, मेजर एक्सिस बेटा एक्स एक्सिस पर बनी है। अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर बनी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस पर हो तो एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आएगा और वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर आएगा। क्लियर सी बात, ए की वैल्यू 4 तो 4 को डाल देंगे यहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम है बी की वैल्यू निकालना। उसके लिए असेंट्रिसिटी याद रखेंगे, असेंट्रिसिटी का फार्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। आप ए को यहां से इधर ला सकते हैं, तो ए ई बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट ए ई इज इक्वल टू 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर। बेटा ए की वैल्यू 4 डाल दी, 16 आ गया, ए की वैल्यू 3 डाल दी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड 9 इज इक्वल टू 16 माइनस बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 7। मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ठीक है। मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, मुझे ए की वैल्यू 4 पता है, ए की वैल्यू 4 इसमें डाल दूंगा, बी स्क्वायर की वैल्यू 7 डाल दूंगा, इक्वेशन आ जाएगी। बस मुझे इलिप्स की इक्वेशन निकालनी थी, ठीक है जी। ये कंप्लीट मेरी तरफ से। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ क्वेश्चन में, नहीं सॉरी, फिफ्थ का ये सेकंड पार्ट हो चुका है। 6th क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर इज 20, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। छठा क्वेश्चन, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होती है 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस गिवन है विच इज इक्वल टू 20। तो यहां पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, ठीक है जी। अच्छा, और फोकी का पॉइंट दे रखा है, फोकी का पॉइंट है 0, प्लस माइनस ए, फोकी का पॉइंट है 0, प्लस माइनस ए, दैट इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस 5 गिवन है। फोकी का पॉइंट गिवन है 0, प्लस माइनस 5, ठीक है जी, ये आपको पॉइंट गिवन है। चलिए देखते हैं, कंपेयर करता हूं तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ए इज इक्वल टू 5 आना चाहिए, ठीक है। मुझे ए की वैल्यू पता है, मुझे बी निकालना है, बट ये फोकस का पॉइंट अगर मैं ध्यान दें, फोकस का पॉइंट 0,5, मैं मान लेता हूं फोकस का पॉइंट ये 0,5 और दूसरा पॉइंट है 0,-5। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये फोकस के पॉइंट है। वर्टिसेस के पॉइंट यहां पर होने चाहिए, तो कुछ सर्कल सॉरी इलिप्स कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये फोकस का पॉइंट है एस, इसको कह सकते हो एस डैश, ठीक है ये। तो जो मेजर एक्सिस है, क्योंकि फोकस का पॉइंट कहां पर है, वाई एक्सिस पर, फोकस का पॉइंट वाई एक्सिस पर है, तो मेजर एक्सिस जो बनेगी वो वाई एक्सिस पे बनेगी। अगर मेजर एक्सिस पर एक्स इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। मेजर एक्सिस क्योंकि वाई एक्सिस पर है, तो ए की वैल्यू जो ए बनेगा वो वाई के नीचे ही आएगा। तो ए की वैल्यू 10 है, मुझे 10 डालना है, लेकिन असेंट्रिसिटी का फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अधिकतर बी निकालने के लिए मैं एसेंट्रिसिटी यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। देगी कहीं देगी तो हमें फार्मूला ये याद रखना है, इसका यूज करेंगे हम बार बार, ये आ गया। बट ए इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ ए इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 माइनस बी स्क्वायर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स 100 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 75 आ गया। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू 75 डायरेक्टली डाल देंगे, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 है। आप इस सारे बातों को तभी समझ पाएंगे, तभी याद कर पाएंगे। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बना रखा है एक पर, वो भी ध्यान से देखा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 8, 7 अपने आप करके देखना है। 8 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हिच वर्टेक्स इज द पॉइंट। इलिप्स की इक्वेशन निकालनी जिसका वर्टेक्स गिवन है बेटा, वर्टेक्स गिवन है 0,7। अब जानते हो वर्टेक्स को 0,a से कंपेयर करेंगे तो उसके हिसाब से a की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। एंड डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन, और डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो क्या है, y इज इक्वल टू 12। तो डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन गिवन है, a की वैल्यू 7 पता है। ये पॉइंट अगर मैं देखो वर्टेक्स का पॉइंट 0,7 जो है, वो जो पॉइंट है ये फाई एक्सिस पे नजर आ रहा है 0,7, ठीक ना। तो इसका मतलब 0,7 मैंने पॉइंट ले लिया 0,7 यहां पर। वर्टेक्स का एक पॉइंट, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। तो दूसरा वर्टेक्स भी होता है, ध्यान रखना वर्टेक्स दो होते हैं। अगर एक वर्टेक्स 0,7, दूसरा वर्टेक्स अपने आप ही 0,-7 होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने 0,-7 यहां ले लिया। तो इलिप्स कुछ ऐसे बनना चाहिए, ठीक है जी। इलिप्स कुछ ऐसे बन, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 12 के लिए स्ट्रेट लाइन जो होगी वो यहां बनेगी, क्योंकि y इक्वल टू 12 ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो y इक्वल टू 12। वैसे डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन होती है क्या, y बराबर a बाई e, बट a बाई e लेकिन y बराबर 12 दे रखा है, तो y बराबर a बाई e विच इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन होती क्या है, y बराबर a बाई e, लेकिन y बराबर 12 दे रखा है, तो a बाई e इक्वल टू 12 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है 7 है। मेजर एक्सिस कहां पे बन रही है, मेजर एक्सिस y एक्सिस पे बन रही है। अगर मेजर एक्सिस y तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, x स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बट a इज इक्वल टू 7, दैट इज 7, a इज इक्वल टू 7, मुझे 7 पता है, मुझे b निकालना बस। लेकिन इसके लिए हम यूज करेंगे a बाई e इज इक्वल टू 12, ठीक है। a बाई e इज इक्वल टू 12 यूज करेंगे, लेकिन a की वैल्यू कितनी है 7, तो a की वैल्यू 7 यहां पुट कर सकता हूं, 7 अपॉन में e इज इक्वल टू 12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e, e इज इक्वल टू 7/12, ठीक है। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे b निकालना है। तो उसके लिए एसेंट्रिसिटी का फार्मूला दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, ये एसेंट्रिसिटी निकालने का फार्मूला। e की वैल्यू 7/12 स्क्वायर रूट ऑफ a की वैल्यू 7 का स्क्वायर 49 माइनस b स्क्वायर अपॉन में 49, ठीक है ना। आपने क्या करा, e की वैल्यू 7/12 निकाली, वो पुट कर दी, a की वैल्यू 7 निकाली, वो पुट कर दी। इसको सिंपलीफाई करके b की वैल्यू निकाल सकता हूं, मुझे a की वैल्यू पता है, यहां से मुझे b की वैल्यू पता है, a और b की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, सॉल्व कर लूंगा, आंसर आ गया। स्क्वेयरिंग 49 अपॉन में 144, स्क्वेयरिंग कर दिया बोथ साइड। तो यहां आएगा उसको लिख सकता हूं 49 माइनस b स्क्वायर अपॉन में 49 को दोनों के नीचे अलग अलग भी कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं थोड़ी देर के लिए। 49 इसके नीचे अलग, b स्क्वायर के नीचे आएगा, तो b स्क्वायर अपॉन में 49 दैट इज इक्वल टू, इसको डाल लिया, इसको डाल लिया 1 माइनस 49 अपॉन में 144। अब यहां से b स्क्वायर अपने आप निकाल लो, b स्क्वायर आपको पता है, b स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू 7 पता है, 7 का स्क्वायर 49, हेंस द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अच्छा जी, नोवा क्वेश्चन है, इलिप्स की इक्वेशन निकालनी, व्हिच लेटर्स रेक्टम इज 8 एंड एसेंट्रिसिटी 2/3 दे रखी है। 9 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इलिप्स की इक्वेशन निकालो जिसका लेटस रेक्टम 8 हो। लेटस रेक्टम 8 गिवन है, ठीक है। और एसेंट्रिसिटी 2/3, एसेंट्रिसिटी दैट इज इक्वल टू 2/3। बताओ इलिप्स की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, हमें यहां पे इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। किसकी इक्वेशन निकालनी है, इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। e की वैल्यू
दे रखी है 2/3, लेटस रेक्टम के लिए लेंथ दे रखी है 8, लेटस रेक्टम का फार्मूला 2b² अपॉन में a दैट इज इक्वल टू 8, 2 से 8 कैंसिल, b² इज इक्वल टू 4a, एसेंट्रिसिटी E की वैल्यू दे रखी है 2/3, ठीक है, b² इज इक्वल टू 4a, E इज इक्वल टू 2/3। हमें इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन एक प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या है, इलिप्स के बारे में ये नहीं पता कि वो उसकी जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस, उसकी जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ बन रही है, एक्स एक्सिस पर या फिर वाई एक्सिस पर बन रही है, ये क्लियर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आप कहीं पे भी ले सकते हो इलिप्स को, इलिप्स की मेजर एक्सिस को चाहे एक्स एक्सिस पे ले चाहे वाई एक्सिस पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ई पता है मुझे, ठीक है, और b² इक्वल टू 4a पता है मुझे, a और b दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, E बराबर अंडर ऑफ a² माइनस b² अपॉन में a² होता है, सब बच्चे जानते हैं बात को, ठीक है। E की वैल्यू 2/3 डाल दो, E की वैल्यू 2/3 यहाँ पर कर दिया, अंडर ऑफ और b² इक्वल टू 4a, a का स्क्वायर इट इज b² की वैल्यू 4a डाल दो अपॉन में a का स्क्वायर आ गया, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड 4 अपॉन में 9, a² माइनस का 4a अपॉन में a का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 4a², 9 से मल्टीप्लाई 9a² माइनस 36a, ठीक है जी, आ गया हमारे पास। अच्छा, इसमें से 4a का स्क्वायर इक्वल टू इसमें से कम कर दें, 36a को इधर ले आओ, 4a इधर आएगा, 5a² आएगा, एक a से एक कैंसिल हो जाएगा, तो 36 बराबर 5a आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, 36/5, ठीक है। मैंने a निकाल लिया, a की वैल्यू मुझे पता चल गई। अच्छा, a की वैल्यू पता है तो a की वैल्यू उठा के मैं इसमें डाल दूं, b² निकाल लूं, तो b² इज इक्वल टू 4a के बराबर है, b² बराबर 4 इंटू में a की वैल्यू 36/5, ठीक है। तो b का स्क्वायर 144/5, तो मुझे a की वैल्यू पता है, मुझे b की वैल्यू, b का स्क्वायर की वैल्यू मिल गई डायरेक्टली, ठीक है। तो a की वैल्यू मुझे पता है और b स्क्वायर की, तो इसमें था क्या, लेटस रेक्टम 8, एसेंट्रिसिटी गिवन, ठीक है, एसेंट्रिसिटी गिवन है, लेटस रेक्टम की वैल्यू गिवन है, तो लेटस रेक्टम का फार्मूला 2b² अपॉन में a इक्वल टू 8, तो b² की वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। E की वैल्यू 2/3 दे रखी है, ठीक है। अब मुझे a और b दोनों निकालना है, बेटा तो एक चीज है इसमें 3 चीजें हैं, E, a और b। अब b² इक्वल टू 4a दे रखा है, E तो चलो पता है, मान लिया आपकी बात। इसमें 2 अननोन टर्म्स हैं, एक a और दूसरी b, ठीक है, एक a और दूसरी क्या है b। तो एक और ऐसा फार्मूला चाहिए एक और हमें ऐसा फार्मूला चाहिए जो a और b में ही हो, ठीक है ना, क्योंकि एक इक्वेशन से तो मैं दोनों वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो इसलिए एसेंट्रिसिटी की जरूरत पड़ी। E की वैल्यू 2/3 डाली, अंडर a², b² की वैल्यू वापस डाली 4a, a² इट इज स्क्वेयरिंग कर दिया, बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू निकाल दी, a की वैल्यू इसमें डाल दी, b² की वैल्यू निकाल दी, तो a और b मुझे दोनों पता चल गए। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ इलिप्स वो ये होगी x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b² इक्वल टू 1, या फिर x² अपॉन में b² प्लस y² अपॉन में a² इक्वल टू 1। इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये नहीं पता कि मेजर एक्सिस कहां बन रही है, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स रेफर टू इट्स एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट हुज फोकी इक्वल प्लस माइनस 2,0 एंड लेटस रेक्टम इज 6। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है और उस इलिप्स की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, उसकी जो एक्सिस है as the axis of coordinate axis whose foci given by plus minus 2,0, foci given है plus minus 2,0 और इलिप्स की जो एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है, ठीक है। और लेटस रेक्टम दे रखा है 6, लेटस रेक्टम इज 6, ठीक है। अब इसके फोकस का पॉइंट देखिए, तो x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो हमने पॉइंट ले लिया 2,0 माइनस 2,0, ये पॉइंट है 2,0, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया। अब पॉइंट की तरफ अगर मैं ध्यान देता हूं, फोकी का पॉइंट जो है वो कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है। कंपेयर कर लो जो प्लस माइनस a, 0, तो इसके हिसाब से a की वैल्यू 2 होनी चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर है। फोकी का पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर बननी चाहिए,
ठीक है। तो वर्टिसेस कुछ यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ वर्टिसेस होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, अंदाजे से ले रहा हूँ, पक्का नहीं पता ना, अंदाजे से ले ले, इलिप्स बन गया इस तरह से। तो मेजर एक्सिस कहाँ बनेगी, एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ये होनी चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस में बन रही है तो एक्स के नीचे ही ए बनना चाहिए, ठीक है, एक्स के नीचे ही ए बनना चाहिए। तो ए ई बराबर टू लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम 6, लेटर्स रेक्टम की लेंथ निकालने का फार्मूला 2b स्क्वायर अपॉन में a इक्वल टू 6। लेटर्स रेक्टम में 2b स्क्वायर अपॉन में 2 से 6 कैंसिल, तो b स्क्वायर बराबर 3a आ गया। तो b स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3a, बट a ही 2a रखा है। तो एसेंट्रिसिटी का फार्मूला अप्लाई करूंगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, a इधर आ जाएगा, तो a ई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बट a की वैल्यू 2 के बराबर 2 पुट कर सकता हूं, a की वैल्यू 2 तो यहाँ 2 पुट कर सकता हूँ, लेकिन हमें और कुछ दे रखा b स्क्वायर 3a के बराबर देगा b स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू 3a पुट कर सकता हूँ। क्लियर है। तो हमने इस पूरे रिजल्ट को a में कन्वर्ट कर दिया, इसको सॉल्व करके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, ये तो यहां से इसको सॉल्व कर लेता हूं, a स्क्वायर माइनस का 3 4 इधर जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू 0, फैक्टर बना लो, 4 बन जाए 4, माइनस का 4a प्लस a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से a कॉमन निकाल लो, a माइनस 4 प्लस a माइनस 4 इक्वल टू 0, a माइनस 4 कॉमन इंटू में a माइनस 4 कॉमन यहाँ 1 है तो a प्लस 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 4 आ गई और a की वैल्यू माइनस 1, तो a की दो वैल्यू निकल आई, 4 और माइनस 1, ठीक है। अब कौन सी ले, तो इसके लिए क्या, अब मुझे a पता है तो मुझे b निकालना है, तो b स्क्वायर किसके बराबर है, 3a के बराबर है, ठीक है। तो a की वैल्यू एक बार 4 डालता हूं, अगर a की वैल्यू 4 डालता हूं तो b का स्क्वायर निकलता है 12, अगर a की वैल्यू माइनस 1 डालता हूं तो b का स्क्वायर निकलता है माइनस का 3, इसको रिजेक्ट कर दो क्योंकि b स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, b स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू माइनस 3 जो रिजेक्ट हो गई, तो इसका मतलब b स्क्वायर 12 होना चाहिए। ये 12 का जब a 4 माना तो इसके अंदर a की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा यहाँ पे, और b स्क्वायर की वैल्यू 12 आ जाएगी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स refer to its axis as the axis of coordinates and foci along the x-axis and vector sector of length 4 and distance between the foci is 4 and √2। कहता है इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, इसकी एक्सिस x एक्सिस के अकॉर्डिंग है एंड फोकी अलोंग द x एक्सिस, मतलब एक इलिप्स की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन उसके जो फोकस के पॉइंट है ना वो x एक्सिस पर है, इलिप्स की जो फोकस है मैंने s और s डैश दे दिए, वो दोनों कहां पर है, x एक्सिस पर, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो इलिप्स कुछ ऐसे बनना चाहिए, क्योंकि फोकस के पॉइंट कहां पर है, x एक्सिस पर। अगर फोकस के पॉइंट x एक्सिस पे तो मेजर एक्सिस कहां बनेगी, x एक्सिस पर बनेगी, तो इलिप्स कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा इलिप्स तो इक्वेशन ऐसी होगी, x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसा कि आप जानते हैं ये पॉइंट होता है -a,0, ये पॉइंट होता है a,0, फोकस का पॉइंट होता है AE,0, ये पॉइंट होगा -AE,0। डायरेक्ट्रिक्स इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है जी। अच्छा देखने इसमें लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी, 4 है। लेटस रेक्टम की लेंथ का फार्मूला क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन में a दैट इज इक्वल टू 4। लेटस रेक्टम की लेंथ 4 है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकी, फोकी के बीच में डिस्टेंस, अब देखो फोकी ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस यहां तक की दूरी कितनी, ओरिजिन से, क्योंकि ये a है, x का पॉइंट a, तो ये डिस्टेंस a ही है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस x एक्सिस है, x एक्सिस पर है, तो ये डिस्टेंस, ये इसको रिप्रेजेंट करना -a, तो डिस्टेंस में तो ये भी a ही हुआ, तो AE प्लस AE 2AE, तो 2AE फोकस की जो डिस्टेंस क्या हो गया 2AE, जो बराबर है 4√2 के बराबर गिवन, 4√2 के बराबर गिवन है, ठीक है। तो यहां से 2 से 4 कैंसिल, तो AE बराबर 2√2 गिवन हो गया, 2√2 हो गया।
और 2b² अपन में a इक्वल टू 4 आल्सो गिवन। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो b का स्क्वायर इक्वल टू 2 से 4 कैंसिल 2a आ जाएगा। एक तो b² बराबर 2a बना लिया और एक ab बराबर 2√2 आ गया। ठीक है जी। इलिप्स की इक्वेशन मुझे पता है क्योंकि इसकी जो मेजर एक्सिस है x एक्सिस पर, तो ये इक्वेशन बननी चाहिए मुझे a और b चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एसेंट्रिसिटी यूज करूंगा। एसेंट्रिसिटी दैट इज इक्वल टू a² माइनस b² अपॉन में a²। ठीक है, चाहो तो इस a को बाहर निकाल दूं, यहाँ नीचे a आएगा, a इधर ले आता हूं, तो a इक्वल टू दिस, बट a कितना 2√2 स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर इज माइनस b² की वैल्यू 2a स्क्वायरिंग बोथ साइड 8 a² माइनस 2, ये आ गया आपके पास। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दूंगा तो स्क्वायर रूट हटा सकता हूं, 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करें इसको, तो a² माइनस 2a माइनस का 8 इधर ले आए, तो a² माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, a कॉमन निकाल लो, a माइनस का 4, 2 कॉमन निकाल लो, a माइनस 4 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई और ये -2 आ गया। तो पॉइंट क्या आ गया 4 और -2 आ गया। तो इसी तरह से फिर अगर मैं चेक करूं b² किसके बराबर है, b² इक्वल टू 2a, यहां से क्या करूंगा a की वैल्यू 4 डालूंगा, a की वैल्यू 4 इसमें डाल दो, तो b² कितना आ गया 8। लेकिन अगर मैं a की वैल्यू डालता हूं -2, क्योंकि b² निकालना है ना, तो a की वैल्यू -2 डालो तो b का स्क्वायर कितना आ गया -4, लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो रिजेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 4 डालने पर b की वैल्यू निकल जाएगी, यहां से b² की वैल्यू 8 आ गई, तो यहाँ पे a² आ जाएगा, b² इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी, a की वैल्यू 4 इसमें पुट करनी है, 16 हो जाएगा, b² की वैल्यू सीधा 8 डाल दो, बस इलिप्स की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकस इज गिवन बाय डायरेक्ट्रिक इज दिस एसेंट्रिसिटी। अब बेटा कभी भी फोकस का पॉइंट दे दे, डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन दे दे, डायरेक्ट्रिक सी फोकस दे दे, डायरेक्ट्रिक दे दे, जैसे कि पैराबोला में भी था, उसी के आधार पर फोकस का पॉइंट दे रखा है 3,0, फोकस का पॉइंट दे रखा है 3,0, डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन भी गिवन है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, याद करो ये फोकस, ये फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। हालांकि इलिप्स में 2 फोकस होते हैं और 2 ही डायरेक्ट्रिक्स होती है, लेकिन इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स ही बहुत होती है। ठीक है, इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, इलिप्स में 2 फोकस और 2 ही डायरेक्ट्रिक्स होती है, लेकिन एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स ही बहुत है, और साथ में एसेंट्रिसिटी जरूर गिवन होगी, जैसे कि यहां पे दे रखी है 2/3, तो E की वैल्यू दे रखी है 2/3, और डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन दे रखी है x = 5, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x + 0 y - 5 = 0। इलिप्स डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, ये फोकस का पॉइंट है, डायरेक्ट्रिक, तो वहां पे एक p पॉइंट होना चाहिए जो मूव करता हो, मूविंग पॉइंट एक p होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि इसकी यहां से यहां तक की दूरी निकाली, इस पॉइंट से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको pm बोलेंगे। ठीक है, तो इनकी तो यहां तक जो इस p पॉइंट की s से दूरी, इसको बोलेंगे sp, और इस p पॉइंट की इसकी दूरी इसको बोलेंगे pm, जो बराबर होती है e × pm। ठीक है ना, sp बराबर क्या हो गया e × pm। अगर ये पैराबोला होता ना, अगर ये पैराबोला होता, अगर ये पैराबोला होता तो हम इसको लिखते sp बराबर pm, लेकिन ये इलिप्स है, इसको लिखेंगे sp बराबर e × pm। एक्चुअली में sp का रेशो pm के साथ निकालते हैं, इस मूविंग पॉइंट का रेशो फोकस से, फोकस के पॉइंट से। ठीक है, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, और p पॉइंट का इस डायरेक्ट्रिक्स जो डिस्टेंस है, यानी कि pm परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे इसको, इन दोनों का रेशो हमेशा e होता है, e मतलब इनकी वैल्यू 1 से छोटी आती है। ठीक है, इस केस में sp छोटा होता है और pm क्या होता है, बड़ा होता है, तो pm को दूसरी तरफ ले, sp बराबर e × pm। अब sp निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, sp कैसे निकालूंगा, बाय डिस्टेंस ऑफ x - 3 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर, E बराबर है, E की वैल्यू 2/3, pm निकालो, p पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद करो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अंदर किसी पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अगर नहीं आता फिर प्रॉब्लम है, तो ये निकालना सीखना जरूरी है भाई। p पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये आ जाएगा
कैसे निकालते थे? x वाला पॉइंट सीधा यहाँ पुट कर दो, y वाला पॉइंट सीधा यहाँ पुट कर दो, राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। तो यहाँ पर x प्लस 0y माइनस 5 इस पूरे का मोड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट 1 का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 2/3। यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 5 का मोड अपन में 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। तो सिर्फ ऐसे तो इसको छोड़ दो, नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 1 लिखना चाहो तो 1 लिख दो, ठीक है। ये आ गया। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग करो ताकि स्क्वायर रूट हटा दूं। स्क्वेयरिंग करने का x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये बच गया प्लस y का स्क्वायर बच गया, 4/9 आ गया, यहाँ आ गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वेयरिंग कर दिया ताकि स्क्वायर रूट हटा सके। अब क्या करना है? इसको सिंपलीफाई कर लो, बस हो गया। 9 को इधर ले आता हूँ, 9 इंटू में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू में x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 9 इंटू में x a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 2ab 6x प्लस y का स्क्वायर, 4 से पहले होल स्क्वायर खोल लेंगे, ये तो सब बच्चे जानते ही हैं मेरे ख्याल से होल स्क्वायर खोलना, ठीक है। 9 से मल्टीप्लीकेशन 9x स्क्वायर 81 54x प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, 4 को 25 से 100 आ जाएगा, माइनस 4 10 जा 40x, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर x वाली टर्म अलग कर लो, y वाली टर्म अलग कर लो, y स्क्वायर को अलग जोड़ लो, जहां पे x है वो अलग कर लो, y वाली टर्म अलग कर लो, कांस्टेंट टर्म अलग कर लो, बस खत्म। दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो इस केस में क्या खास बात है? एक फोकस का पॉइंट दे दिया जाए, डायरेक्ट्री की इक्वेशन दे दी जाए, साथ में एसेंट्रिसिटी दी जाए। ये कब है? ये हाइपरबोला में भी ऐसा ही है। जब भी हाइपरबोला पूछेगा तो फोकस का पॉइंट देगा, डायरेक्ट्री देगा, एसेंट्रिसिटी देगा, बस। एसेंट्रिसिटी उसके अंदर 1 से बड़ी होगी हाइपरबोला में, एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होगी। अभी हाइपरबोला कराया नहीं है, कराऊंगा। तो ये फॉर्म लगाएंगे SP बराबर A इंटू PM। SP को पहले लिखते हैं, E हमेशा PM से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। SP अपॉन में PM दैट इज इक्वल टू E, ये मत कर देना PM अपॉन में SP, PM अपॉन में SP इक्वल टू E कर दिया तो गलत होगा। तो SP अपॉन में PM इक्वल टू E आएगा। SP मतलब इस पॉइंट की फोकस से दूरी ऊपर आएगी। तो डिस्टेंस फॉर्म लगाएं, E की वैल्यू डाल दें, PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते डाल दें, स्क्वेयरिंग करते, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना सेम टू सेम है, चाहो तो अपने आप कर लो। इसमें भी क्या है? इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, हैविंग पॉइंट S 1,2 एज फोकस, फोकस का पॉइंट 1,2, लाइन की इक्वेशन, डायरेक्ट्री की इक्वेशन दे रखी है, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1/2 दे रखी है, ठीक है ना। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मतलब क्या है? फोकस का पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? फोकस का पॉइंट गिवन है 1,2, फोकस का पॉइंट है गिवन 1,2, लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 5, लाइन की इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रखी है, E की वैल्यू 1/2। तो आपको फोकस है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, एसेंट्रिसिटी गिवन है, बताओ इलिप्स की इक्वेशन, E की वैल्यू चेक करो। अगर कभी भी इलिप्स पूछेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। यहाँ पर एक मूविंग पॉइंट P लेना, P ऑफ x, y, ठीक है। P ऑफ x, y मूविंग पॉइंट ले लिया, वो ऐसा है कि इसकी इससे दूरी निकालूंगा, इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, जिसको मैं बोलूंगा PM, ठीक है। तो वही टेक्निक है, SP बराबर E इंटू में PM। इसके अंदर हमेशा फोकस गिवन होगा, डायरेक्ट्री की इक्वेशन गिवन होगी, एसेंट्रिसिटी गिवन होगी, तो ये फर्क लगाएंगे SP इक्वल टू E इंटू में PM, ठीक है। तो SP डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, एसेंट्रिसिटी E की वैल्यू 1/2, PM निकालो, P पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके लिए स्ट्रेट लाइन चेक करो कि एक पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला करते थे। तो सीधा x का पॉइंट x की जगह पे, y का पॉइंट y के स्थान पर आएगा। तो 3x प्लस 4y माइनस 5 इस पूरे का मोड आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर यानी कि 9, x कोफिशिएंट 3 का होल स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर प्लस 16 आ गया आपके पास,
इसको ऐसे लिख देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 5 उस पूरे पर मोड अपॉन में 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। ठीक है, ये आ गया आपके पास। 2 5 जा 10 कर दो सीधा, चलो 2 5 जा 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 आ गया। कई बच्चे कहते हैं जी मोड का क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। आप मोड हटाना चाहो तो हटा दो, ये लो हटा दिया मोड। मोड हटाने में प्लस और माइनस दोनों आएगा, मोड हटाता हूं तो प्लस और माइनस आएगा। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। ठीक है, अब क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग क्यों करूं, ताकि स्क्वेयर रूट हटाने के लिए। स्क्वेयरिंग करने पे आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वेयरिंग करूंगा तो 3x प्लस 4y माइनस 5 उस पूरे का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब होल स्क्वायर खोल दो सबका। ठीक है ना, आपको होल स्क्वायर खोलना आता ही होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ b माइनस सी का होल स्क्वायर, या 100 इधर ले आएंगे। 100 चलो इधर ले आता हूं पहले, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x प्लस y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और माइनस 2 माइनस का 4y। ठीक है, ये पूरी वैल्यू लगी, 100 इधर ले, दैट इज इक्वल टू, इसके अंदर लगेगा a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर, जो आपने 9th और 10th में भी सीख रखा है कि a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे खोला जाए। उसका होल स्क्वायर खोलना है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, बस आंसर आ गया। तो इसको मैं a मान लेता हूं, इसको b, इसको c। a का स्क्वायर 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 25, 2ab 2 ये a का काम करे, b का 2ab 24xy। ठीक है, प्लस 2ca 2ab हो गया, 2bc 24 40 माइनस का 40y। ठीक है, 2bc। ठीक है, और 2ca माइनस का 30x। बस ये आपके पास आ गया। अब क्या, इसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर वाली टर्म अलग कर देंगे, y स्क्वायर वाली अलग कर देंगे, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से क्वेश्चन कंप्लीट है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट है मेरी तरफ से। तो हाइपर सॉरी इलिप्स कंप्लीट हो चुका है। अब हाइपरबोला के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा इसी में। इलिप्स और हाइपरबोला दोनों में केवल 3 चीजों का डिफरेंस है। हाँ जी, इलिप्स और हाइपरबोला में 3 चीजों का डिफरेंस है। जो इलिप्स के जितने भी फार्मूले पढ़े आपने, जैसे कि आपने फोकस का पॉइंट पढ़ा इलिप्स में, तो वही फोकस का पॉइंट हाइपरबोला में है। आपने वर्टिसेस पढ़े, सेंटर का पॉइंट 0 0 होता आपने पढ़ा इलिप्स में। सेंटर पढ़ा। ठीक है, सेंटर क्या पढ़ा इलिप्स के अंदर, चेक करना। सेंटर इलिप्स में सेंटर का पॉइंट पढ़ा, वर्टिसेस का पॉइंट पढ़ा, फोकी का पॉइंट पढ़ा। ठीक है, ये 3 पॉइंट पढ़े। ये 0 0 था, वर्टिसेस का पॉइंट a, 0 था, प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस a, 0 था। यही सारे पॉइंट हाइपरबोला में है। ठीक है, हाइपरबोला में सेंटर वही 0 0, क्योंकि हम स्टैंडर्ड हाइपरबोला पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड इलिप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ज्यादा कुछ में डिस्कशन और फालतू का डिस्कशन है नहीं। इसमें वर्टिसेस प्लस माइनस a, 0, इसके अंदर फोकी का पॉइंट प्लस माइनस a, 0, सेम टू सेम चीज। जो इलिप्स में 3 पॉइंट है, वही हाइपरबोला के अंदर 3 पॉइंट है, सेम टू सेम है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा लेंथ के बारे में बताता हूं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की लेंथ पड़ी 2b स्क्वायर अपॉन में a। ठीक है, इलिप्स में लेटस रेक्टम की लेंथ। मेजर एक्सिस की लेंथ पड़ी, मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ पड़ी 2b। यही सारी चीजें आपने इसके अंदर भी पढ़नी है, यही सारी चीजें पढ़नी है। इसमें भी लेटस रेक्टम की लेंथ वही 2b स्क्वायर अपॉन में a। ठीक है, मेजर एक्सिस की इसमें जो जिसको मेजर एक्सिस बोलता है, जिसमें मेजर एक्सिस जिसको बोलता है, वो इसके अंदर इसको ट्रांसफर एक्सिस बोलता है। ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ 2a। इसमें जिसको माइनर एक्सिस बोलता है, इसके अंदर उसको बोलता है कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2b हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट इसमें भी और इसमें भी सेम, 3 लेंथ इसमें सेम और इसमें भी क्या, सेम टू सेम। बस इसमें मेजर एक्सिस को कहते हैं, इसमें मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसमें ट्रांसफर एक्सिस बोलते हैं, इसमें माइनर एक्सिस बोलते हैं, इसमें कंजुगेट एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स।
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी, x बराबर प्लस माइनस a बाई ई। अगर मेजर एक्सिस कहां पर है, x एक्सिस पर है, तो मेजर एक्सिस अगर x एक्सिस पर है तो डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन या तो ये होती थी या y बराबर प्लस माइनस a बाई, दोनों में से कोई एक हुआ करती डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन, ठीक है। तो इसके अंदर भी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसमें भी डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन या तो x बराबर प्लस माइनस a बाई ई या y बराबर प्लस माइनस a बाई, ये चीज है, ठीक है। दोनों में ही डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन भी सेम टू सेम है। अब इसके अलावा जो बच गया, ठीक है, इसके अलावा जो बच गया जैसे कि मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, मेजर एक्सिस की इक्वेशन, उसके बाद आएगी माइनर एक्सिस की इक्वेशन। इसमें ना मेजर एक्सिस की जगह आ जाएगा ट्रांसफर एक्सिस की इक्वेशन, क्या आएगी, ट्रांसफर एक्सिस की इक्वेशन। इसमें माइनर एक्सिस है तो उसकी जगह जाएगी कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन, ठीक है। अब वो क्या होगी, देखो मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है, मेजर एक्सिस अगर क्या है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0। अब ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर 0, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y एक्सिस की x बराबर 0, ठीक है। तो ये x एक्सिस की इक्वेशन, x एक्सिस में y बराबर 0, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x बराबर 0। ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखी है तो पता होनी चाहिए बातें, ठीक है। तो ये सारी बातें पता हो। अब कभी मेजर एक्सिस इसके अंदर मान लो x एक्सिस बन गई, मेजर एक्सिस x एक्सिस बन गई तो उसकी इक्वेशन y बराबर 0। माइनर एक्सिस मान लो, माइनर एक्सिस y एक्सिस बन गई तो उसकी इक्वेशन x बराबर 0, सीधी सी बात। ऐसी ट्रांसफर एक्सिस, इसी x एक्सिस ट्रांसफर एक्सिस में क्या होगी, इसमें x एक्सिस हो जाएगी। अगर ट्रांसफर एक्सिस x एक्सिस है तो y की वैल्यू 0, अगर कंजुगेट एक्सिस की इक्वेशन y एक्सिस है तो y x बराबर 0, ठीक है ना। तो वही चीज है सेम टू सेम। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है, ये सारे फार्मूले याद करने में डिफरेंस सिर्फ 3 चीजों का डिफरेंस है। ये बाकी फार्मूले तो सेम टू सेम रहेगा, 3 चीजों का डिफरेंस रहेगा। पहला डिफरेंस नंबर 1 इलिप्स में, और यहां पे फिर हाइपरबोला, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इसमें इलिप्स में जो डिफरेंस है इसकी एसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला ये है, इलिप्स में एसेंट्रिसिटी ऐसे निकालेंगे, हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी ऐसे निकालेंगे। इलिप्स में एसेंट्रिसिटी ऐसे निकालेंगे, हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी, बेटा ध्यान देना, इलिप्स में एसेंट्रिसिटी कैसे निकाल रहा हूं, हाइपरबोला में कैसे निकाल रहा हूं। इलिप्स में बीच में माइनस है, हाइपरबोला में बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डिफरेंस बता दिया मैंने इस एसेंट्रिसिटी का, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है, पूरे पर स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों के नीचे ए स्क्वायर आएगा बस, तो थोड़ा सा प्लस और माइनस का जो डिफरेंस है। नंबर 1 एसेंट्रिसिटी का डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस बताना चाहूंगा, इलिप्स की इक्वेशन आपने पढ़ी कैसी थी, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। लेकिन हाइपरबोला की इक्वेशन ये होगी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आएगा, दोनों के राइट हैंड साइड में 1 ही रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इसके अंदर दोनों प्लस के, लेकिन यहाँ पर एक प्लस का और एक क्या है, माइनस का है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकती है इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी इलिप्स की, यहाँ पर ए बड़ा है, इलिप्स में क्या है, ए बड़ा होता है। अब एक्स स्क्वायर के नीचे ए है तो यहाँ पे एक्स के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, यहाँ पे वाई के नीचे वैल्यू जो ए है तो वाई के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, यहाँ पे वाई के नीचे वैल्यू बड़ी है, इसलिए इसकी जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे बनेगी, इसकी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे बनेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी ऐसा हो सकता है, तो वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मैं आपको बताना चाहूंगा हाइपरबोला में, इलिप्स में तो जो, अगर इलिप्स में तो जो वैल्यू बड़ी है, जैसे कि एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ वैल्यू होगी, एक वाई स्क्वायर के नीचे कुछ वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ वैल्यू गिवन होगी, वाई स्क्वायर के नीचे कुछ वैल्यू गिवन होगी। इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होती है उसको ए नाम देंगे, जो छोटी होती है उसको बी नाम देंगे, ठीक है। ठीक है जी, मान लो y के नीचे वैल्यू बड़ी है तो उसको a नाम दे रखा है, मैं मान के चल रहा हूं कि बड़ी है तो उसको a नाम दे रखा है। लेकिन हाइपरबोला में ऐसा नहीं होता, इसमें ये नहीं चेक करते कि a बड़ा या b बड़ा, इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या होता है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस का है, अगर एक्स स्क्वायर कैसा है, प्लस का है, तो इसके नीचे वाली वैल्यू को a नाम देंगे, और अगर वाई स्क्वायर प्लस का है तो इसके नीचे वाली वैल्यू को a नाम देंगे।
और जो माइनस का है उसके नीचे वाली वैल्यू को b नाम देंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का, तो उसके नीचे वाली वैल्यू को b नाम दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। अगर ये यहाँ पे गलती कर दी ना, इस जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे गलती कर दी तो फिर प्रॉब्लम आएगी। क्या, अगर एक्स स्क्वायर प्लस का है और वाई स्क्वायर यहाँ पे माइनस का होगा, तो एक्स स्क्वायर अगर प्लस का है तो उसके नीचे वाले को a नाम दूंगा और वाई स्क्वायर के नीचे वाले को b नाम दूंगा। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको a दे रहे हो किसको b दे रहे हो, लेकिन फिर फार्मूले बदल जाएंगे उसके हिसाब से, ठीक है ना। अगर आप इतने सारे फार्मूले याद कर रहे हो और इसको कुछ भी नाम दे रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर फार्मूले में भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो नीचे वाले को a स्क्वायर, अगर वाई स्क्वायर पॉजिटिव तो उसके नीचे वाले को a स्क्वायर, यानी कि जो पॉजिटिव है वो a स्क्वायर, जो नेगेटिव है उसको b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाइपरबोला में ये डिफरेंस, ये तीन डिफरेंस, सॉरी एक डिफरेंस ये हो गया एसेंट्रिसिटी का, दूसरा इक्वेशन का डिफरेंस हो गया जो बता दिया a और b क्या कैसे चूज करेंगे a और b, ठीक है। इसमें एक कैसे चूज कर रहे हैं, इसमें एक कैसे चूज कर रहे हैं वो बता चुका हूं। एक तीसरा डिफरेंस है ग्राफ का, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है जैसे कि पैराबोला बनता है, इस तरह से बनता है। ये बताऊंगा कि कैसे बनेगा ग्राफ, नहीं तो सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूं। इसके अंदर हाइपरबोला ऐसे बनता है, ऐसे हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। तो तीन डिफरेंस है, एसेंट्रिसिटी का, ग्राफ इक्वेशंस का और ग्राफ का, बस, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, मिटा रहा हूं मैं इसको। तो ये जितने भी फार्मूले सारे यहां बताए हैं, हाइपरबोला के अंदर भी वही फार्मूले हैं जो इलिप्स के, यानी कि इलिप्स के और हाइपरबोला के फार्मूले सेम टू सेम है। चलो देखते हैं, एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा। तो उसकी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, फार्मूले सारे वही, लेकिन एक दो बातें जो याद रखनी वो मैंने आपको बता दी यहाँ पर, वो चीज ध्यान रखनी है। अब हाइपरबोला में ये नहीं देखना, इलिप्स में तो क्या था, जो बड़ी वैल्यू उसको क्या नाम दे रहे थे a, इलिप्स में जो बड़ी वैल्यू उसको क्या नाम देते हैं a, लेकिन हाइपरबोला में ऐसा नहीं, ठीक है जी। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में बता दूंगा आपको। जैसे कि पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 4y हाइपरबोला, तो फिर क्या हाइपरबोला, एक्सरसाइज है 11.5। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये गिवन है। इसमें अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले तो मैं इसको मैं चाहूंगा कि इसका ग्राफ बना के देखा जाए, ठीक है ना। जब मैं जैसे मैं ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो कि आपको लगता है ये इलिप्स से थोड़ा सा अलग है क्योंकि बीच में माइनस आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है माइनस आ गया बीच में। अब ये हाइपरबोला कैसे है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालें। हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा ये रहेगी, देखो एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला। या फिर क्या रहेगी, लिख के भी दिखाई सबसे पहले, वाई स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों हाइपरबोला की इक्वेशन है भाई। और एक बात ध्यान दो इन दोनों में, अगर यहां पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो नीचे के नीचे में ए स्क्वायर लिख रहा हूं, यहाँ वाई स्क्वायर नेगेटिव है तो उसके नीचे में बी स्क्वायर लिख रहा हूं। मतलब जो पॉजिटिव है उसको उसके नीचे वाले को ए स्क्वायर निकलूंगा, उसके डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर लिखूंगा, और जो नेगेटिव है उसके नीचे वाले को यानी कि डिनोमिनेटर को बी स्क्वायर लिखूंगा, और राइट हैंड साइड को 1 होना जरूरी है। ऐसे ही वाई स्क्वायर मैंने अगर यहाँ प्लस का ले रखा है, पॉजिटिव अगर वाई स्क्वायर, ठीक है, तो उसके नीचे वाले को ए स्क्वायर ही नाम देना है, और एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव तो उसको नीचे वाले को बी स्क्वायर ही नाम देना, और राइट हैंड साइड में क्या 1 है। मैं अब इसका ग्राफ बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान ग्राफ है, तो देखते हैं कैसे। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, राइट हैंड साइड 1 होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपन में 4 माइनस वाई स्क्वायर अपन में 1 इज इक्वल टू 1। देखो राइट हैंड साइड 1 आ गया, राइट हैंड साइड 1 आ गया, एक्स स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर यहाँ नेगेटिव है, तो उसको ऐसे लिख दो, एक्स का स्क्वायर 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस इसे लिख सकता हूँ y का स्क्वायर 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1।
तो इसको कंपेयर करूंगा इससे x स्क्वायर अपन में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे कंपेयर करूं तो x स्क्वायर के नीचे पॉजिटिव, क्योंकि x स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसके नीचे वाला a स्क्वायर है, तो x स्क्वायर यहां पॉजिटिव है तो इसके नीचे वाला क्या बोलूंगा a स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू निकाल लो 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये निकाल लिया। अब सिर्फ a और b डिसाइड कर लिया हमने भाई a कितना है b कितना है। हालांकि a की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, लेकिन चलो a की वैल्यू प्लस माइनस छोड़ो आप, यहाँ पर a की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब मैं यहाँ पे एक काम करने जा रहा हूँ, देखो क्या इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करूंगा वो समझाना चाहूंगा मैं आपको। तो आपने क्या करना है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दो। जैसे इलिप्स के अंदर मैंने बताया था ना कि x की वैल्यू 0 पुट कर दो और y की वैल्यू 0, वही टेक्निक यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, इसकी इक्वेशन में डाल दो शुरुआत में, यहाँ भी डाल सकते हो कहीं भी डाल दो, x की वैल्यू 0 माइनस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, 4 से 4 कैंसिल, तो y बराबर अंडर रूट ऑफ माइनस का 1 प्लस माइनस, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा y बराबर प्लस माइनस 1 इंटू में आयोटा। अंडर रूट में माइनस 1 जो आया था उसको आयोटा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आयोटा क्या एक इमेजिनरी नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस ग्राफ में मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं तो y की वैल्यू आयोटा की फॉर्म में आती, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। ये रियल नंबर नहीं है, और जो ग्राफ बनाते हैं उसके अंदर सिर्फ रियल नंबर ही आने चाहिए, इमेजिनरी नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो रियल ग्राफ बना रहे हैं, कोई हम इमेजिनेशन थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है ना। हम वास्तविकता में जो ग्राफ बना रहे हैं, रियलिटी में जो ग्राफ होता है, रियल लाइफ में जो ग्राफ बनना चाहिए वो बनाने जा रहे हैं। तो y यहाँ पे इमेजिनरी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये पॉइंट रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने का मतलब है कि चलो बताऊंगा, रिजेक्ट होने का मतलब है कि ये जो ग्राफ है ना, x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू इमेजिनरी निकालता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 कहां पर होती है, y एक्सिस पर होती है, तो इसका ग्राफ, ये ग्राफ y एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इससे ये पता चलता है। अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो, मुश्किल नहीं, आसान है, बट तो कहने का तो ये पॉइंट लेंगे नहीं। y की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 डालूंगा, खत्म हो गया। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4, तो x की वैल्यू निकालो क्या आ गया प्लस माइनस 2, ध्यान रखना स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस 2 आ गया। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या मिले, x की वैल्यू 2 के साथ y की वैल्यू 0 आ गई, और x की वैल्यू माइनस 2 के साथ x की माइनस 2 के साथ y की वैल्यू क्या आ गई 0। ये पॉइंट प्लॉट कर दो और ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। चलो अब ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं, देखते हैं कैसे करेंगे। आपने क्या करना है, x एक्सिस ड्रॉ करनी है और y एक्सिस यहां ड्रॉ कर दी, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। पॉइंट चेक करो, x की वैल्यू 2 के साथ y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 कहां पे मान लूं, यहां मान लेता हूं। चलो x की वैल्यू 2 के साथ y की वैल्यू 0, x की वैल्यू माइनस 2 0 कहां पर होगा, यहां मान लेता हूं। चलो x की वैल्यू माइनस 2 0, तो आपको ये दो पॉइंट मिल गए, ठीक है। जब ये दो पॉइंट मिल जाते हैं, अब ये वाला पॉइंट करना चाहता हूं, x की वैल्यू 0 के साथ y की वैल्यू प्लस माइनस 1 आयोटा, लेकिन प्रॉब्लम है कि y की वैल्यू आयोटा में आनी, तो बेटा इस पॉइंट को प्लॉट नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है ना। और x की वैल्यू 0 होती है कहां पर है, y एक्सिस पर होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट एक्चुअली में जो इमेजिनरी पॉइंट है वो y एक्सिस पर है, मैं डालना चाहूं तो डाल सकता हूं। x की वैल्यू 0 के साथ 1, आयोटा का कोएफिशिएंट, बेटा आयोटा नहीं लिखते, आयोटा का कोएफिशिएंट जो 1 है वो लिखते हैं 0,1। x की वैल्यू 0 के साथ y की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 1, तो चाहो तो कोऑर्डिनेट पॉइंट ढूंढ लो, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू प्लस 1 है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है माइनस 1 है। लेकिन आयोटा का कोएफिशिएंट लेते हैं प्लस 1 एक बार माइनस 1, तो 0,1 ये है और 0, माइनस 1 अंदाजे से लेना पॉइंट, ठीक है ना, एग्जैक्टली मेजर करने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। तो ये जो पॉइंट है जिसके अंदर आयोटा आया है, उस पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है, चलो मैं नहीं लिखता हूं, छोड़ दो उसको, नहीं लिखना इसको, क्योंकि अगर लिखोगे ना तो हो सकता है कंफ्यूजन में पड़ जाओ बेकार में। तो ये जब पॉइंट आ जाए जहां पे रियल पॉइंट है वो ले लेंगे और उससे क्या करेंगे, यू से यानी कि पैराबोला की फॉर्म में एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे ऐसे। यहाँ पर भी एक पैराबोला की फॉर्म में ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, दैट इज द हाइपरबोला। बेटा ये हाइपरबोला हो गया, खत्म भाई। अब कोई बच्चा कह सकता है जी दोनों तरफ उस तरफ क्यों बने, ठीक है ना, तो मैं इसका रीजन बता सकता हूँ, वो बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका रीजन क्या है। लेकिन ध्यान रखना, जो पॉइंट जब आ जाए तो इसका मुंह इस तरफ ही बनना चाहिए, ऐसे मत ड्रॉ कर देना, गलत हो जाएगा। एक इस तरफ बनेगा और दूसरा इस तरफ ही बनेगा, फिक्स है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा तो ये जो ओरिजिन है ये सेंटर का पॉइंट है, बेटा ये क्या है सेंटर का पॉइंट है, 0 0। तो सबसे पहले सेंटर मिल गया, सेंटर कितना मिल गया, ये वही सारे पॉइंट ढूंढूंगा जो इलिप्स के थे। सबसे पहले मैंने सेंटर बता दिया, सेंटर 0 0 है। ग्राफ चेक कर लो कैसे ड्रॉ किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। अब ये वर्ड इसे बोलते हैं सेंटर, सेंटर से जो दूरी है यहां से यहां तक,
और सेंटर से इधर भी दूरी जो यहां से यहां तक है, ये कौन है, ये कौन है, बीच वाली जो लाइन है, दैट इज द एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। ये एक्सिस क्यों है, क्योंकि ये एक्सिस क्या करती है, हाइपरबोला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है ऐसे। तो सो दिस इज एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। इस एक्सिस ऑफ हाइपरबोला को बोलेंगे ट्रांसफर एक्सिस बोलेंगे, याद करो, ट्रांसफर एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसफर एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। और जो ये लाइन है इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, कॉन्जुगेट एक्सिस। ये बेटा कॉन्जुगेट एक्सिस, इस बाय एक्सिस को कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, यहां से यहां तक की रिप्रेजेंट करते हैं ए से। दिस इज वर्टेक्स। बेटा ये क्या है, वर्टेक्स। एक वर्टेक्स इसका यहां पर है, दूसरा वर्टेक्स इसका यहां पर है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स का पॉइंट है, ठीक है। तो सेंटर का पॉइंट 0 0 हो गया, सेंटर से वर्टेक्स की दूरी a है, सेंटर से इस वर्टेक्स की दूरी भी a है, दोनों वर्टेक्स सेम डिस्टेंस पर है a। तो वर्टेक्स का पॉइंट वर्टिसिस बोलेंगे इसको, प्लस माइनस a, 0। लेकिन a की वैल्यू कितनी निकाल रखी है आपने, a की वैल्यू यहां पे चेक कर सकते हो 2 आ रही है, तो प्लस माइनस 2, 0। तो 2, 0 आपके पास यहां से आ जाएगा, ठीक है। 2, 0 वर्टेक्स आ गया, दूसरा वर्टेक्स आ गया, ये दोनों वर्टेक्स, ये सेंटर का पॉइंट हो गया। सेंटर पता चल गया, वर्टेक्स पता चल गया, उसके बाद फोकी। फोकी हमेशा पैराबोला की एक्सिस पर ही होगा। इस पैराबोला की एक्सिस को ट्रांसफर एक्सिस ही बोलेंगे बेटा, ध्यान रखना। जो इसको हाइपरबोला को पैराबोला नहीं, हाइपरबोला को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो फोकस का पॉइंट बेटा यहां पर होगा एस, जिसको मैं नाम दूंगा ए ई कोमा 0। वही फोकस जो इलिप्स में था, ठीक है। इसको भी क्या बोलूंगा, माइनस ए ई कोमा 0। ये ए ई कोमा 0, ये माइनस ए ई कोमा 0, ठीक है जी। लेकिन अब फोकस का पॉइंट जो है, फोकस का पॉइंट तो आप तभी निकाल सकते हैं बेटा, फोकस का पॉइंट तो आप तभी निकाल पाएंगे, जैसे कि फोकस का पॉइंट क्या है, यहां चेक कर लो, चलो फोकस का पॉइंट फोकी प्लस माइनस ए ई कोमा 0। अरे ये तो तभी निकालो जब ई पता होगा, और ई के लिए मेरे पास फार्मूला है एसेंट्रिसिटी निकालने का, इज ई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है। एसेंट्रिसिटी का फार्मूला याद रखो, ई बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो ई बराबर ए कितना है 2, यहां से ए निकाल रखा है 2, 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर कितना है 1, ए का स्क्वायर कितना है 4। तो आंसर क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन में 2। दैट इज एसेंट्रिसिटी, दैट इज एसेंट्रिसिटी। अगर मुझे ए ई मिल चुका है, ए ई मुझे मिल चुका है, ठीक है, सॉरी ई मिल चुका है। अगर ई की वैल्यू मुझे पता है तो ए ई कैसे निकालूं, ए को ई से मल्टीप्लाई कर दो। ए कितना है 2, ई कितना है अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 5। तो प्लस माइनस ए की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 5, 0, ठीक है ना। तो फोकस का पॉइंट निकल गया। ध्यान दो फोकस का पॉइंट क्या है, ए ई 0 माइनस ए ई 0, ठीक है ना। पॉइंट वही है जो इलिप्स के अंदर पॉइंट था, वही उसी पॉइंट की बात कर रहा हूं। और मैंने हाइपरबोला कैसे बना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और तो अगर ए ई मिल गया, एसेंट्रिसिटी मिलेगी तभी तो ए ई मिलेगा, और पॉइंट डाल दिया यहां पर, आपके सामने आ गया, सेंटर पता चल गया, वर्टिसिस मिल गई, फोकस मिल गया। फोकस का पॉइंट ये भाई, ठीक है, ये फोकस का पॉइंट है। ये भी क्या है, फोकस का पॉइंट है। फोकस हमेशा किस पे बनेगा, ट्रांसफर एक्सिस पर ही बनेगा, हाइपरबोला के अंदर की तरफ ही बनेगा, हाइपरबोला के अंदर की तरफ बनेगा। ये नहीं यहां बाहर बना दिया, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं जहां मर्जी बना दिया, अपनी मर्जी से बना दिया, ऐसा नहीं है। वर्टेक्स का पॉइंट यही होगा जहां पे हाइपरबोला इस एक्सिस को काटेगा, वही वर्टेक्स है। हाइपरबोला इस एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, वही पॉइंट वर्टेक्स है, ठीक है। और फोकस का पॉइंट कहां पर है, इसकी एक्सिस पर अंदर की तरफ बनेगा, एक्सिस पर अंदर की तरफ। और सेंटर क्या है, ये सेंटर से वर्टेक्स की दूरी ए है, सेंटर से वर्टेक्स की ये भी दूरी ए है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और ये एक दूसरे के क्या बनते हैं, अपोजिट बनते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफर एक्सिस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कंजुगेट एक्सिस बोलते हैं। चलो सारे वर्टिसेस बता दिए। अब मैं बात करता हूं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यहां बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे घुमा देता हूं इसको, यहां बताता हूं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसको भी हटा दो। चलो अब बात कर रहा हूं मैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ वही 2b स्क्वायर अपॉन में a।
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नाम, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। जो इलिप्स पे था सेम क्वेश्चन बेटा, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, वही उसमें भी लेटस रेक्टम ऐसा था कि वो हाइपरबोला, ये हाइपरबोला के दो पॉइंटों को जोड़ के कोड ड्रॉ कर, दिस इज कॉल्ड कोड, CHORD कोड, कोड है जो फोकस के पॉइंट से पास होती है, 90 डिग्री का एंगल बना दी। सो दिस इज लेटस रेक्टम, दिस इज आल्सो ए लेटस रेक्टम, जो फोकस से भी पास होती है और एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये लेटस रेक्टम की लेंथ है विच इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपन में a, लेकिन मुझे a पता है, 2b की वैल्यू पता है 1, a और b देखो यहां से निकाला था, इसको पुट करते हैं। ध्यान रखना जो x स्क्वायर पॉजिटिव उसके नीचे वाले को a नाम दूंगा, और जो y स्क्वायर जो कि नेगेटिव उसके नीचे वाले को b स्क्वायर नाम दूंगा, ठीक है। तो a और b इस तरह से निकाले, इसमें पुट कर देंगे a और b की वैल्यू, तो यहाँ पे b की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 का स्क्वायर, लेकिन a कितना, a की वैल्यू 2 डाल दूंगा, टू कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो लेटस रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर मान लो। अच्छा, उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टेंगल आती है लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ दैट इज इक्वल टू 2a, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ दैट इज इक्वल टू 2b। अच्छा, ट्रांसफर एक्सिस का है, ट्रांसफर एक्सिस को नाम दे रखा है, आपके सामने देखो ट्रांसफर एक्सिस ये, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो यहां से शुरू होगी और यहां तक ही है, लेंथ यहां से शुरू होगी यहां तक ही, दैट इज द ट्रांसफर एक्सिस। दोनों वर्टिसेस के बीच की लेंथ दैट इज द ट्रांसफर एक्सिस। ये पूरी a है, ये पूरी, तो पूरी कितनी हो गई 2a के बराबर, इसलिए इसकी लेंथ 2a, a कितना दे रखा है 2, तो a की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दो, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई, 4 हो गई, ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ 4 हो गई। अब लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी होती है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस बेटा, यह जो पॉइंट ढूंढा था मैंने यहाँ पे, ये पॉइंट आया था 0,1 0,-1, तो 0,1 तो यहाँ पर होगा पॉइंट 0,1, ये पॉइंट है 0,-1, तो ये लेंथ, जो ये लेंथ है इसे कहते हैं कंजुगेट एक्सिस बोलते हैं, बोले कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, इट इज इक्वल टू 2b, 2 बट b की वैल्यू तो आपने यहाँ से अलग से निकाल रखी होगी, b की वैल्यू 1, इस पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से जो b निकालेगा b की वैल्यू, उसी से b की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कंजुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी आ गई, 2 आ गई, ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ कितनी आ गई, 2a आ गई, तो तीनों लेंथ मिल चुकी है। अब बात करते हैं इक्वेशंस की, इसकी बात करना चाह रहा हूँ, इक्वेशंस की बात करना चाह रहा हूँ। तो इक्वेशन चेक कर लेते हैं बेटा, इक्वेशन चेक करने में थोड़ा सा एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा मिटाऊंगा यहाँ से, ठीक है। एसेंट्रिसिटी पहले निकाल के दिखा चुकी है, इक्वल ये आपके सामने √5/2, ये थोड़ा सा पोर्शन मिटा देता हूं। अब बात करते हैं इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स ये होगी भाई, दैट इज द डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है और एक ये डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x बराबर -a/, इसकी इक्वेशन है x बराबर a/, वही डायरेक्ट्रिक्स है जो इलिप्स में थी, ठीक है ना। ध्यान देना, ये सेंटर है, सेंटर के एक तो इस तरफ बनी डायरेक्टरी हाइपरबोला, सॉरी इसको ये सेंटर है, ये वर्टेक्स है, सेंटर और वर्टेक्स के बीच में आएगी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मिडिल पॉइंट पे आएगी, जरूरी नहीं है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आएगी डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, ये परपेंडिकुलर भी होगी इस पर, ट्रांसफर एक्सिस पर। ये भी डायरेक्ट्रिक्स है जो सेंटर और वर्टेक्स के बीच में बनेगी, लेकिन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ हाइपरबोला के बीच में आएगी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x बराबर +-a/e, x बराबर a/e, x बराबर -a/e। तो अब a/e की वैल्यू निकाला नहीं, अब a/e कैसे निकालूंगा, यहां निकाल के दिखा देता हूं a/e क्या है, ठीक है। a/e, a कितना है चेक कर लो, 2, a था 2 अपन में e कितना है √5/2, तो आंसर क्या आ गया 4/√5, ठीक है। 2/√5 को 2 आपके डिवाइड कर दिया, 2e की वैल्यू √5/2, ठीक है, √5/2, दैट इज इक्वल टू 2 पर जाएगा 4 अपन में √5 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया, e की वैल्यू आ गई 4/√5, 4/√5। तो e मुझे a/e मिल गया, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो +-4 अपन में √5, ये डायरेक्ट्रिक इक्वेशन। अच्छा, डायरेक्ट्रिक इक्वेशन के अलावा जो बच जाता है काम हमारे पास, दो चीजें और बच गई, ठीक है। इसको भी मिटा देता हूं। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बाद इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर एक्सिस। ट्रांसफर एक्सिस कौन है, ट्रांसफर एक्सिस ये नहीं बेटा, ट्रांसफर एक्सिस कौन है,
ये x एक्सिस तो है, दैट इज द x एक्सिस, जो एक्सिस ऑफ हाइपरबोला है, जो हाइपरबोला की जो एक्सिस है ना वही ट्रांसफर एक्सिस कहलाएगी, यानी कि वो लाइन जो हाइपरबोला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, हाइपरबोला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो दिस इज द ट्रांसफर एक्सिस। और ट्रांसफर एक्सिस की इक्वेशन कौन है, देखिए कौन है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर 0। ऐसे इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन कौन है, कॉन्जुगेट एक्सिस, अब कॉन्जुगेट एक्सिस ये होती है जिसको हम बोल रहे हैं y एक्सिस, क्या बोल रहे हैं, y एक्सिस, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस इक्वेशन क्या होती है, x बराबर 0, बस खत्म भाई, ठीक है। तो ये सारी बातें जो थी मैंने बता दी, सारे रूल्स जो है वो वैसे जैसे इलिप्स के हैं, तो एक तो हाइपरबोला का फॉर्मूला जो ग्राफ जो बन रहा है, एक तो वो अलग बन गया, पता होता क्या था, अगर मैं यहाँ प्लस लगा दूं ना, प्लस लगा दूं रिंग में, तो यहाँ इलिप्स ऐसे बन जाएगा, इसके बीच में इलिप्स बनता, ठीक है। लेकिन अगर ये हाइपरबोला है, बीच में माइनस है, तो फिर हाइपरबोला ऐसे बन जाएगा, यानी कि ये पोर्शन छोड़ दे जो इलिप्स वाला था, एक्चुअली पहले इलिप्स यहाँ बनता था ऐसे, ठीक है। अच्छा, एक तो ग्राफ का डिफरेंस है, एक एसेंट्रिसिटी ई निकालने का फार्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले लिख रखा था, ई का जो डिफरेंस है वो बता रखा है, और ग्राफ का है ई का, और एक इक्वेशन का डिफरेंस है, बस और कुछ नहीं है। मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, मैंने एक क्वेश्चन आपको समझा दिया, हाइपरबोला के अंदर ये सारी चीजें कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आज के लिए इतने के लिए बहुत है, आज के लिए इतना ही।